हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टेक का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ाने जा रहा हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो वीडियो देखने के लिए तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो, ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए। जब जैसे ही ये PYQ क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट जैसे ही आप एक बार समझ लोगे तो PYQ भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे और मैं PYQ भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट लाइक वी हैव वन क्वेश्चन। तो हमारा ये आज का ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो आप लोगों को क्वेश्चन टैग में एक चीज़ तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, और क्वेश्चन टैग का कई ढेर सारे मैं क्लास में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ कंसेप्ट्स वाले, और अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन टैग में कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी क्या स्टेटमेंट क्या रहेगा? यदि पॉजिटिव रहेगा तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव हो जाता है। अब कोई भी स्टेटमेंट मान लो रहेगा निगेटिव, तो उसका जो क्वेश्चन टैग हमारा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यह आप लोगों को ये मेन चीज़ याद रखना है। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन, कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट यदि निगेटिव में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो बार्किंग डॉग्स, तो बार्किंग डॉग्स ये हमारा सब्जेक्ट है। बार्किंग डॉग्स मतलब क्या होता है? भौंकने वाला कुत्ता। तो भौंकने वाला कुत्ता। सेल्डम मतलब क्या हो गया? सेल्डम मतलब नहीं के बराबर, या कभी कभी, या नहीं के बराबर। हाँ, नहीं के बराबर। तो सेल्डम जो ये हमारा होता है ये निगेटिव सेंस देता है। तो बार्किंग जो भौंकने वाला कुत्ता होता है वो भौंकने वाला कुत्ता नहीं के बराबर, या कभी कभी बाइट करता है, नहीं के बराबर वो काटता है। ठीक है बच्चों, और ये जो हमारा सेल्डम वर्ड है, सेल्डम मतलब क्या हो जाता है? नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा ये जो सेंटेंस है ये क्या किस में चला जाएगा बच्चों? निगेटिव में चला जाएगा। जब निगेटिव में चला जाएगा तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक तो ये हमारा क्लू है। और ये जो हमारा सेंटेंस है बार्किंग डॉग्स, तो बार्किंग डॉग्स ये प्रेजेंट टेंस में है। अब देखो यहाँ पे ये हमें पॉजिटिव में ढूंढना है। तो पॉजिटिव में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो एक चीज़ और हमें समझना है, ये बार्किंग मतलब क्या होता है? भौंकना। और ये जो हमारा डॉग्स है ये कुत्ता है, और ये क्या है बच्चों? ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। ये प्लूरल है। जब प्लूरल रहता है कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी, जब प्लूरल रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग में जो हम लोग प्रोनाउन जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? प्लूरल उसका रहेगा। तो प्लूरल रहेगा तो उसका हम लोग क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो ये डोंट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डोंट दे। यहाँ पे दे क्यों यूज होगा? क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यदि ये प्लूरल नहीं रहता तो फिर हम लोग दे यूज नहीं करते। तो देखो यहाँ पे दे, यहाँ पे है, इसमें भी दे है। तो ये दोनों ए और बी हमारा हो सकता है। और इसमें और क्या है? पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव हमारा होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है? निगेटिव बोल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें पॉजिटिव होना चाहिए क्वेश्चन टैग, लेकिन इसमें निगेटिव है तो ये हमारा गलत हो गया। और देखो ये दे इसमें है, प्लूरल है, और इसमें क्या है? डू दे। तो इसका मतलब ये इसमें तो निगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है इसको मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। डू दे ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये निगेटिव दे रहा है और यहाँ पे ईट भी लगाया है, तो ये ईट भी लगाया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज होगा? दे यूज होगा, ना कि ईट यूज होगा। क्यों होगा दे यहाँ पे यूज? क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। अब देखो
ये हमारा अगला ऑप्शन क्या है, डज ईट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईट है, ईट तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। और डज, देखो डज ये हमारा कौन सा मीनिंग दे रहा था, कौन सा सेंस दे रहा था, पॉजिटिव दे रहा था, लेकिन ये फिर भी हमारा ये गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी हमारा गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा ये सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया? या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब देखो दोस्तों, दूसरा हमारा क्वेश्चन, हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है यू यूज टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड। क्या है? you used to play cricket in your childhood। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, यू यूज टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड। दैट मीन्स तुम अपने चाइल्डहुड में, बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन ये हमारा क्या है, ए में हमारा ऑप्शन है डिड नॉट यू। क्या है? डिड नॉट यू, डिडंट यू, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। और ऑप्शन बी हमारा क्या है बच्चों? ऑप्शन बी हमारा है यूज्ड नॉट यू, यूज्ड नॉट यू। ऑप्शन सी हमारा क्या है बच्चों? ऑप्शन सी में हमारा है डोंट यू। डोंट यू। और फिर हमारा ऑप्शन डी क्या है बच्चों? ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी। तो मतलब ए और बी, ये जो हमारा है, मतलब डी में क्या है, ए कोमा बी, ये दोनों। अब देखो इसे हमें सोल्व करना है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, इससे पहले हम लोग पता लगाएंगे स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये तुम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। तो यू यूज टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, ओके। और यू यूज टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया। मतलब ये सेंटेंस जो हमारा है, ये पास्ट टेंस में चला गया। किस में चला गया बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में चला गया। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज किया जाता है बच्चों? डिड यूज किया जाता है। निगेटिव सेंस में हमें यूज करना होगा तो डिड नॉट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमें सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है या निगेटिव स्टेटमेंट है। यू यूज टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, तो यू यूज टू प्ले, तो ये हमारा मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव हमें सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो जब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमारा ये जो है क्वेश्चन टैग, ये क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। इट विल बी निगेटिव एंड इट विल बी निगेटिव।
ये निगेटिव सेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब देखो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। यू ये हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज टू ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज टू। यूज टू हमारा क्या हो जाता है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एच भी लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद प्ले, क्रिकेट, ये सब अदर वर्ड हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब देखो निगेटिव हमें होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन जो है हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन ये हमारा निगेटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डिड नॉट ये निगेटिव है, यूज नॉट ये इसमें भी निगेटिव है, और डोंट इसमें भी निगेटिव है। और इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी, मतलब ये और ए और बी दोनों मतलब ए और बी इसमें दोनों हो सकता है। तो अब देखो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग में यू ही होगा। ठीक है, तो यू ही होगा, इसमें कोई बदलेगा नहीं, तो यू ये ठीक है, सारे में यू लगा हुआ है। अब देखो उसके बाद ये हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है, इसमें क्या यूज किया जाता है बच्चों, उसमें यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन टैग में यूज किया जाता है डीड का, डीड या डिड नॉट, निगेटिव रहेगा तो डिड नॉट। क्लियर है। तो देखो ये इसमें क्या है, डिड नॉट यू, तो डिड नॉट यू ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ये हमारा फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो यूज नॉट ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे यूज टू था, तो यूज टू था, तो इसलिए इसका क्वेश्चन टैग यूज टू भी हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो यूज टू भी हमारा ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा। यूज टू है तो यूज नॉट निगेटिव में चला जाएगा, तो निगेटिव में यूज नॉट यू, तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, सही है, ये दोनों सही है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, डोंट यू लिखा हुआ है। देखो ये इसलिए नहीं होगा, यू तो हमारा सही है, लेकिन ये डोंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि डोंट का यूज कब किया जाता था, डू या डज, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं डू नॉट या डज नॉट। इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो डजंट हो जाएगा और इसको डोंट हो जाएगा। तो ये हम लोग कब यूज करते थे बच्चों, क्वेश्चन टैग में ये हम लोग यूज करते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यू हैव टू कीप रिमेंबर ऑलवेज, ये हम लोग यूज करते थे सिंपल प्रेजेंट, ये हम लोग यूज करते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में डीड का यूज किया जाता है, डीड का या डिड नॉट का, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो फिर हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, तो इसलिए हम लोग डी ऑप्शन में जाएंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा एब्सोल्युटली। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। अब देखो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था, और जो कि ये 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 से मैं स्टार्ट किया हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारा कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में है I have few friends
आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी डैश डैश क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस है बच्चों। क्या है हमारा सेंटेंस? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी। आई हैव यहाँ पे अ हो जाएगा, आई हैव I have a few friends in this city या in this new city, in this ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेंटेंस है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी। मतलब ये नए शहर में मेरा कम फ्रेंड है, बहुत फ्यू फ्रेंड मतलब बहुत ही कम है फ्रेंड है। अब देखो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि हैव आई, हैव आई। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है बच्चों? ऑप्शन बी में दिया हुआ है हैव नॉट आई, हैव या हैवंट भी बोल सकते हो, हैव नॉट आई। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है डोंट आई, डोंट आई। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है बोथ बी और सी। तो बोथ बी और सी, बोथ बी कॉमा सी। तो ये हमारा ऑप्शंस है। अब देखो बच्चों, ये हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पे देखो, ये समझने वाला एक चीज़ है कि अ फ्यू दिया हुआ है यहाँ पे। अ फ्यू, फ्यू मतलब क्या हो जाता है बच्चों? फ्यू मतलब कम हो जाता है। फ्यू मतलब कम या थोड़ा। फ्यू मतलब क्या हो जाता है? कम या थोड़ा। और अ फ्यू मतलब क्या? मतलब अ फ्यू, ऑफ फ्यू और अ फ्यू से थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, जैसे क्या बोलेगा? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू मतलब थोड़ा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब क्या हो गया? फ्यू मतलब क्या हो गया? ये जो फ्यू जो हमारा वर्ड है ये निगेटिव सेंस में चला जाता है। फ्यू मतलब कम है, तो ये निगेटिव सेंस में चला जाता है, निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये पूरा पूरा निगेटिव सेंस में नहीं जाएगा, तो फिर इसमें किस में जाएगा बच्चों? तो ये निगेटिव सेंस में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे अ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब नए शहर में मेरा फ्यू फ्रेंड्स है, बहुत ही कम फ्रेंड है। तो ये इसका मतलब हो गया फ्रेंड है एटलीस्ट, उसमें ये नहीं बोल रहा है कि ना के बराबर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस हो गया। तो ये इसका मतलब ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ये स्टेटमेंट है ये किस में चला जाएगा बच्चों? ये पॉजिटिव सेंस में चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट। जब ये हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो ये हमारा क्वेश्चन टैग किस में चला जाएगा बच्चों? निगेटिव में चला जाएगा। निगेटिव में हमारा ये क्वेश्चन टैग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब ये हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव में चला जाएगा और ये हमारा क्या है बच्चों? ये जो हमारा आई है ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हैव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो देखो हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो और सब्जेक्ट हमारा आई है, दैट मीन्स ये सिंगुलर
सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट, तो इसलिए ये हमारा हैव मतलब भी सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, और हैज किसके लिए यूज किया जाता है। दो जैसे हैव और हैज कहाँ कैसे यूज किया जाता है आप लोग ऑलरेडी जानते हो। हैव जैसे यूज किया जाता है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और प्लूरल के साथ हैव यूज किया जाता है, और हैज यूज किया जाता है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव होगा, और सब्जेक्ट हमारा इसका आई का आई ही हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। अब निगेटिव होगा तो हम लोग देखते हैं निगेटिव क्या है। जैसे हैव आया है तो ये हमारा तो पॉजिटिव दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। हैव नॉट आया है ये हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो सकता है। अब डोंट आए, डोंट मतलब निगेटिव, ये भी हमारा निगेटिव दे रहा है, और फिर प्रोनाउन भी है सेंस, तो ये भी हमारा हो सकता है। अब देखो ऑप्शन डी में क्या है, बोथ बी और सी, तो बी और सी भी बोल रहा है। देखो बी और सी ये हमारा दोनों ऑप्शन हो गया, बी और सी। अब यहाँ हमें समझने वाली बात है कि हैव, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, हैव है, तो हैव का जो क्वेश्चन टैग होगा तो हैव नॉट, और प्रोनाउन का जो रहेगा प्रोनाउन हम दे देंगे, तो हैव नॉट आए, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है, हैव नॉट आए, ये तो हमारा फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे देखो डोंट आए होगा या नहीं होगा, डोंट आए होगा या नहीं होगा तो ये हमें पता करना है। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस होता है ना, इसमें हम लोग दोनों सही कर सकते हैं। डोंट आई भी, ये एसएससी के एग्जाम में डोंट आई भी इसको कभी कभी मतलब माना जाता है कि ये सही है, तो डोंट आई भी ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इस तरीके से ये हमारा दोनों सही हो जाएगा, बोथ बी और सी, तो डोंट आई भी सही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। वैसे ऑप्शन लिख रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 14। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या आया है, क्या है, लिटिल प्रोग्रेस PROG लिटिल प्रोग्रेस हैज लिटिल प्रोग्रेस क्या है दोस्तों, लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन, लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड in the investigation. लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, डैश डैश क्वेश्चन टैग। तो इसका हमें क्वेश्चन टैग क्या होगा हमें बताना है। अब देखो लिटिल प्रोग्रेस, यहाँ पे देखो लिटिल है मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाता है, प्रोग्रेस लिटिल प्रोग्रेस मतलब थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, हैज बीन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज, और मेड इन द इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। तो इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो कोई भी जो सेंटेंस रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, उसमें लिटिल या और लिटिल रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर या नहीं, मतलब निगेटिव सेंस ये देता है, लिटिल या और लिटिल। देखो लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल मतलब थोड़ा, तो जब किसी भी सेंटेंस में आप लोग देखे हुए लिटिल, तो लिटिल मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा। तो लिटिल क्या करता है, ये निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है, इट गिव्स अस नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, ठीक है। और यदि और लिटिल ना रह के, लिटिल ना रह के क्या रहता, और लिटिल,
ऑल लिटिल। तो ऑल लिटिल जो रहता है, ऑल लिटिल मतलब थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो मतलब ऑल लिटिल क्या हो जाता है बच्चों, ये पॉजिटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस दे देता है। तो जब ये निगेटिव सेंस देता है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन, तो ये निगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो ये पूरा सेंटेंस निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन टैग हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा। और उसके बाद हम लोग प्रोनाउन देंगे, तो प्रोनाउन हमारा लिटिल का क्या हो जाएगा बच्चों, लिटिल का प्रोनाउन हमारा हो जाएगा लिटिल का प्रोनाउन हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, हैज यूज करेंगे। जब हैज लिटिल का प्रोनाउन हम लोग क्या यूज करेंगे, ईट यूज करेंगे, ईट। तो इसका लिटिल का जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग, तो इसका क्या यूज करेंगे बच्चों, ईट करेंगे यूज प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बच्चों, हैज। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा हैज, और लिटिल का क्या हो जाएगा, ईट प्रोनाउन, हैज ईट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हैज ईट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया। तब तक आप लोग उसे नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेट अस या लेट्स भी बोल सकते हो इसे, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस या लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लेट अस या लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पे आउट लगा सकते हो, लेट्स गो आउट मतलब बाहर, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक मतलब बाहर वॉक करने के लिए, टहलने के लिए चले, लेट्स गो। तो यहाँ पे देखो बच्चों को एक चीज़ हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में कोई भी सेंटेंस यदि लेट अस या लेट से क्या रहेगा, लेट अस या लेट से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसका जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है बच्चों, उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है, शैल बी हो जाता है। उसका क्वेश्चन क्या हो जाता है, आंख बंद करके आप लोगों को शैल बी इसका बनाना है, शैल बी, ठीक है। तो लेट से या लेट्स से या लेट अस से स्टार्ट रहेगा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, शैल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लेट अस या लेट से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट, हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा शैल बी। तो ये हमारा हो जाएगा शैल बी,
साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 तक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लेट हिम टू डू व्हाट एवर ही वांट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट हिम टू let him do whatever he wants। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स। तो देखो बच्चों कोई भी सेंटेंस जो रहता है वो लेट मी से या लेट हिम से या लेट हर से स्टार्ट रहेगा, तो उसका जो शुरू में स्टार्ट हो रहा होगा या लेट्स ना हो इसमें, तो उसका जो परमिशन होता है, परमिशन देने वाला जो कोई टाइप का सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाता है, विल हो जाता है। इसमें देखो इसमें एक कंडीशन है बच्चों कि लेट अस या लेट्स, इससे स्टार्ट ना हो रहा होगा, इससे स्टार्ट होता है तो हमारा क्वेश्चन टेक क्या हो जाता था बच्चों, इससे स्टार्ट जो होता था तो इससे हमारा जो स्टार्ट होता था क्वेश्चन टेक क्या हो जाता था, शैल बी हो जाता था। लेट से या लेटर से स्टार्ट होता है तो शैल बी हो जाता था, क्या हो जाता था बच्चों, शैल बी, क्वेश्चन टेक शैल बी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो लेट हिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लेट मी या लेट हिम या लेट हर, लेट मी या लेट हिम या लेट हर, इस टाइप से जो कोई भी हमारा स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाता है बच्चों, उसका हमारा क्वेश्चन शैल भी नहीं होता है, तो फिर उसका हमारा क्वेश्चन टेक क्या हो जाता है बच्चों, उसका क्वेश्चन टेक हो जाता है विल यू हो जाता है, विल यू हो जाता है। ठीक है, शैल बी। तो देखो यहाँ पे लेट हिम से स्टार्ट है ये हमारा सेंटेंस, तो इसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, विल यू हो जाएगा। तो विल यू साइन ऑफ इंटरोगेशन, समझ में आ गया। तो ये हमारा विल यू से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों,
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज योर रोल नंबर। क्या है? दिस इज योर रोल नंबर। दिस इज योर रोल नंबर। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है बच्चों? ए ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में है कि इज नॉट दिस, इज नॉट दिस। ऑप्शन बी में हमारा क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में कह रहा है कि इज इट, इज इट। ऑप्शन सी में हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन सी में हमारा कह रहा है इज नॉट इट, इज नॉट, इज नॉट इट। और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें पता करना है कि ये हमारा क्या है, कह रहा है दिस इज योर रोल नंबर। क्या बोल रहा है कि दिस इज योर रोल नंबर, यानी कि यह तुम्हारा रोल नंबर है। तो हमें इसका क्वेश्चन टेक बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे बच्चों? तो ये दिस इज योर रोल नंबर, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या निगेटिव सेंस दे रहा है? ऑफ कोर्स ये हमारा क्या दे रहा है बच्चों? पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो जब हम लोग रूल पढ़े हैं कि क्वेश्चन टैग में कोई भी क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट रहेगा, जब वो पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा तो उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब कोई स्टेटमेंट निगेटिव दे रहा होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऑफ कोर्स निगेटिव हो जाएगा। अब देखो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमें इसमें से पता करना है कि ये कौन सा सही होगा और कौन सा गलत हो जाएगा। निगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ये हमेशा ध्यान रखना कि हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब को भी ध्यान में रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, इज हमारा जो होता है, और ये दिस हमारा क्या है बच्चों? दिस हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो निगेटिव होगा तो यहाँ पे देखो इज नॉट है, और यहाँ पे इज है, और यहाँ पे भी इज नॉट है, और नन ऑफ द एबव है। तो नन ऑफ द एबव कब हो जाएगा कि मतलब 3 ऑप्शन में से कोई भी नहीं सही होगा, तब ये हमारा सही होगा, मतलब कुछ भी सही नहीं है इसमें से। तो हमें निगेटिव देना है, तो देखो निगेटिव है इसमें। अब यहाँ पे देखो हमें जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन यूज करेंगे, तो प्रोनाउन हमारा जैसे दिस है यहाँ पे, तो दिस का क्या हो जाता है बच्चों? प्रोनाउन दिस का क्या होता है बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। दिस का दिस होता है या इट होता है? दिस का जो प्रोनाउन होता है बच्चों, तो दिस का प्रोनाउन क्या हो जाएगा बच्चों? इट होगा। तो दिस जो हमारा होता है, दिस का जो हमेशा क्वेश्चन टैग में क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन इट होता है। दिस या दैट, हमारा ये भी रूल है, दिस या दैट का प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चन टैग में, हमेशा क्वेश्चन टैग में इट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब कभी भी आप लोग सब्जेक्ट देखोगे दिस या दैट, तो उसका प्रोनाउन जो होता है क्वेश्चन टैग में, हमेशा याद रखना क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन हमेशा क्या हो जाता है बच्चों? इट।
ईट होता है। तो ये हमारा क्या है, यूजफुल ट्रिक है, यूजफुल रूल है, तो इसीलिए ईट हो जाएगा। तो इज नॉट तक तो सही था, तो दिस ये हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईट है, यहाँ पे भी ईट है, तो इज का ये हमारा निगेटिव में हमें बताना है, तो यहाँ ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, क्या है, ऑप्शन सी में क्या है, इज नॉट है, तो ये फुलफिल कर रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, और उसके बाद ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है, क्या किया है, ईट किया गया है, तो यानी कि ये हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ, सी के साथ जाएंगे, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सही हो ही गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया, 78 का। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 78। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का है ये। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या कह रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, दीज आर योर फ्रेश नोट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि दीज आर योर फ्रेश नोट्स, तो यह तुम्हारा क्या है, फ्रेश नोट्स है। और ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका हमारा ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस ए में दिया हुआ है हमारा आर नॉट दीज। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए बी की बात करें, तो ऑप्शन बी में हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन बी में है हमारा आर नॉट दे। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें, तो ऑप्शन सी में हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन सी में है हमारा आर दे। डी की बात करें, तो ऑप्शन डी में हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन डी में है हमारा इज नॉट इट। इज नॉट इट, तो ये हमारा अब देखो बच्चों, देखो एक रूल होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, जैसे दीज या दोज, तो क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन क्या हो जाता है, दे बनता है। देखो एक हमारा रूल है, क्या रूल है हमारा, रूल हमारा क्या है बच्चों, अगर किसी सब्जेक्ट अगर किसी स्टेटमेंट की सब्जेक्ट
सब्जेक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, जैसे दीज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, जैसे दीज, और क्या हो जाता है बच्चों, या दोज। दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन क्या हो जाता है बच्चों, तो क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन दे हो जाता है। क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्रोनाउन दे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हमारा जो रूल है, इसी रूल पे ये बेस्ड है, ये हमारा क्वेश्चन। तो ये रूल हमारा जो कि क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप रिमेंबर ऑलवेज। तो ये रूल जो हमारा है क्या बोल रहा है, अगर किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई भी, जैसे ये हमारा स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी क्वेश्चन का जो हमारा सब्जेक्ट है, तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, दीज। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। इट इज आवर सब्जेक्ट। तो किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी क्वेश्चन में किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यदि क्या हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दीज, दोज, ये सब हमारे क्या है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यदि किसी भी सब्जेक्ट में आप देखोगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, दीज है, या दीज रहेगा या दोज रहेगा, जैसे दोज आर फ्रेश नोट्स, तो ये भी हमारा तो रहेगा। तो उसका जो क्वेश्चन टेक का जो प्रोनाउन होता है, क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, दे यूज करते हैं। और दे हमारा क्या है बच्चों, दे हमारा प्लूरल है, इट इज प्लूरल। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नाउन है। समझ में आ गया। अब देखो ये जो हमारा सेंटेंस है, दीज आर योर फ्रेश नोट्स, दीज मतलब क्या हो जाता है, ये या ये सभी हो जाता है। तो ये सभी तुम्हारे क्या है, जैसे देखो एज फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे आप लोग देख लो ताकि कंफ्यूजन न हो। THU है दे, दे मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, वे लोग या वे सभी। समझ में आ गया, दे हो गया। देम एक होता है, THEM देम, देम मतलब क्या हो जाता है, उसका या उनका, उसका या उनका। देम एक देयर भी होता है, THEIR, देयर मतलब उसका या उसकी। उसका या उसकी। और एक हमारा क्या हो जाता है, दीज, और एक दोज हो जाता है। देखो दीज की बात करेंगे तो दीज क्या हो जाएगा, दीज मतलब ये सभी। तो दीज जब बात करेंगे तो निकट के लिए, नज़दीक, मतलब दीज आर बुक्स। जैसे यहाँ पे कुछ बुक्स रखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। ठीक है, बुक्स मतलब बहुत सारे बुक्स है, यहाँ पे पेन रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे बच्चों, दीज आर पेन्स, दीज आर फ्रूट्स, या दीज आर ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग।
तो जब नज़दीक के बारे में बात करेंगे, दीज मतलब क्या हो जाता है, ये या ये सभी, दोज मतलब वे या वे सभी हिंदी में। और दीज का यूज किया जाता है कब बच्चों, नज़दीक के बारे में जब भी हम बात करेंगे, नियर के बारे में। व्हेन वी विल टॉक अबाउट नियर, व्हेन we will talk about things which is near या very close टू अस, मतलब जो चीज़ क्या है हमारे नज़दीक में है, जो हमारे नज़दीक में है, नियर में है या बहुत ही क्लोज में है, वो सारे चीज़ें क्या हो जाता है उसके, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। व्हेन वी विल टॉक अबाउट थिंग्स विच इज नियर टू अस। और जो फार रहेगा, इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में, फार अवे, फार अवे रहेगा तो हम लोग दोज का यूज करेंगे। समझ में आ गया। और ये दोनों हमारा क्या है बच्चों, ये दोनों हमारा क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब देखो, दीज आर योर फ्रेश नोट्स, दीज आर, ये सभी तुम्हारा फ्रेश नोट्स है। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है बच्चों, ये हमारा पूरा का जो पूरा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है स्टेटमेंट, ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव सेंस देगा। ठीक है, जब ये निगेटिव सेंस देगा तो हमें, आप देखो ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है कि देखो, जैसे मैं क्वेश्चन कम ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो पाए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आ पाए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जैसे आज फॉर एग्जांपल हमें निगेटिव होगा हमारा क्वेश्चन टेक, यहाँ पे देखो आर नॉट, ये हमारा निगेटिव है, आर नॉट ये भी निगेटिव है। और यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, आर, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यही तो हमारा यूज होगा क्वेश्चन टेक में। तो आर है, यहाँ पे इज नॉट है, तो इज नॉट, तो ये इज नॉट निगेटिव, देखो यहाँ से सेलेक्ट करो, तो आर है और निगेटिव सेंस हमारा देना चाहिए, तो आर नॉट ये हमारा फुलफिल कर रहा है, सही है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद ये हमारा आर नॉट है, तो ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है, ये भी हमारा सही हो सकता है। यहाँ पे आर है, सिर्फ आर है, हमारा निगेटिव में हमारा क्वेश्चन टेक होना चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो डी ऑप्शन में क्या है, इज नॉट है, तो आर है, तो आर का जो निगेटिव क्वेश्चन टेक होता है तो आर नॉट होता है, ना कि इज नॉट होता है। इज रहता तब हम लोग बोलते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो सी और डी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ए और बी बचा है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, हमारा रूल जो अभी हम लोग जो पढ़े थे, ये हमारा रूल क्या था कि कोई भी जो सेंटेंस में, कोई भी स्टेटमेंट में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा, सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज और दोज रहेगा, तो क्वेश्चन टेक का जो प्रोनाउन होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, दे हो जाता है। तो दे हो जाता है, तो यहाँ पे आर नॉट दीज, देखो दीज का दीज ही, ये जो सब्जेक्ट है हमारा वही रख दिया है, ये वही हमारा रख दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आर नॉट है, ये फुलफिल कर रहा है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग भी, और ये निगेटिव क्वेश्चन टेक के अकॉर्डिंग भी। और यहाँ पे देखो दे, ये रूल के अकॉर्डिंग क्या है, दे, तो दे हमारा ये फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा आर नॉट दे, आर नॉट दे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं।
देखो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को रूल भी पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से रूल को रिलेट करना भी समझ में आ जाएगा। अब इस टाइप से हम लोग और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से रिलेट मैचिंग करके दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते जाएंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो या कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हो। अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा हो गया। अब 19 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या है, each of the students has qualified tier 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड टायर 1, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक स्टूडेंट क्या किया है, टायर 1 को क्वालिफाइड कर लिया है। तब हम लोग देखें ऑप्शन इसमें क्या है बच्चों, ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन में हमारा क्या है, हैज नॉट ही, हैज नॉट ही। अब दूसरा ऑप्शन बी हमारा क्या है बच्चों, हैव नॉट दे, हैव नॉट दे। अब सी ऑप्शन क्या है हमारा बच्चों, हैव नॉट दे हो गया। सी में हमारा है हैज नॉट दे, हैज नॉट दे। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा क्या है बच्चों, हैज सी, हैज के बाद क्या है, हैज ही है, सी नहीं है, हैज ही। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें एक रूल होता है कि कोई भी जो सेंटेंस रहेगा वो स्टार्ट हो रहा होगा ईच ऑफ से या वन ऑफ से या आइदर ऑफ से या नाइदर ऑफ से, तो उसके बाद नाउन हो तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ईच ऑफ से या वन ऑफ से यदि ईच ऑफ या वन ऑफ, ईच ऑफ या वन ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ से कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट स्टार्ट होता है
तो क्वेश्चन टैग में, तो ये कोई भी सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाता है बच्चों, तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये रूल है, इट इज़ आवर रूल टू सॉल्व क्वेश्चन टैग। तो ये रूल हमारा क्या कह रहा है बच्चों, कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा, तो उसमें जो स्टार्ट हो रहा होगा कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस ईच ऑफ से, किस चीज़ से, ईच ऑफ से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है ईच ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से ईच ऑफ से स्टार्ट होगा, या वन ऑफ से भी स्टार्ट हो सकता है, या आइदर ऑफ से या नीदर ऑफ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वेश्चन टैग में। तो ये सब सारी चीज़ें से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा बच्चों, क्वेश्चन टैग जो हम लोग बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होता है, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट जो होगा कुछ भी होगा तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लूरल प्रोनाउन दे। दे हमारा क्या है बच्चों, दे हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तो ये दे हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमेशा क्वेश्चन टैग में प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, हम लोगों को ये समझना है कि ये हमारा क्वेश्चन टैग कौन सा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या निगेटिव दे रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या दे रहा है बच्चों, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड, तो जब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इसका हमारा क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव सेंस देना चाहिए, निगेटिव में हो जाएगा। अब जब निगेटिव में होगा, और एक चीज़ हमें रूल के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चल गया है कि ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से रहेगा, तो हमारा प्लूरल प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे दे। अब देखो यहाँ पे देखो, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो जैसे हैज नॉट है, नॉट को अलग अलग नहीं होगा, एक ही में रखो, हैज नॉट, क्योंकि कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब निगेटिव होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे देखो निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करने के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में टाइम कम रहता है। अभी तो मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही तुरंत आप पता लगा लोगे। ठीक है, ऐसे रट्टा मार के बारे में मत सोचना। तो ये हमारा छट गया। अब देखो इसमें है, अब ये दूसरा हमारा रूल के हिसाब से हमारा क्या लगना चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन हमारा दे लगना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल प्रोनाउन क्या हो जाएगा बच्चों, दे होना चाहिए, दे होना चाहिए। तो देखो दे इसमें है, दे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें क्या ही लगा दिया है। तो जब ये ही लगा दिया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, हैव नॉट दे और हैज नॉट दे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे लगाया है, दे लगाया गया है, तो ये हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे देखो हैव नॉट है और हैज नॉट है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हैज, द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज है। अब हमें हैव और हैज में कंफ्यूजन है, तो हमें कैसे पता करना है कि क्या होगा। तो हमें पता करना है, तो इसमें जैसे देखो हैज है,
तो हैज का जो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो हैज का हैज नॉट होगा, ना कि हैव नॉट होगा। तो यहाँ पे देखो हैव नॉट है, तो हैव यहाँ पे यदि हैव रहता तब हमारा ये सही हो जाता। ठीक है बच्चों, हैव रहता, और हैव और हैज किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे हैज है तो ये वाले ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हैज हमारा ये सही है और ये भी हमारा सही है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखो इसी टाइप से आप दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे ईच ऑफ था, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे नीदर ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते थे, नीदर ऑफ। तो इसको आप बोल सकते थे नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड टायर 1, या ऐसे भी बोल सकते थे ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड टायर 1। ठीक है, इस टाइप से आप लोग लगा सकते थे। तो यही हमारा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर एक और बाकी रह गया हमारा क्वेश्चन 20। तो तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, अब देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 20। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 में क्या बोल रहा है बच्चों, one must work hard। तो one must work hard to achieve one's dream, to achieve one's dream। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है वन मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव वंस ड्रीम। देखो किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन होगा, जो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्टेटमेंट में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वन होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन होगा वो भी वन ही होता है। ठीक है, मान लो स्टेटमेंट यहाँ है, स्टेटमेंट, और इस तरफ क्या है हमारा बच्चों, क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग इस तरफ है हमारा। कोई भी स्टेटमेंट रहेगा और वो किससे स्टार्ट हो रहा होगा वन मस्ट, या किसी भी चीज़ वन से स्टार्ट हो रहा होगा, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग का क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन, क्वेश्चन इसका प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन भी वन ही
होता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो किसी भी स्टेटमेंट में 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका क्वेश्चन टेक का जो प्रोनाउन होता है वो भी उसमें भी 1 ही होता है। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, जैसे A B C D। ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन में A हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन ए में हमारा है मस्ट नॉट ही। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो बी में हमारा क्या है बच्चों, मस्ट नॉट दे। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो सी में हमारा क्या है बच्चों, मस्ट नॉट वन। ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो बच्चों ऑप्शन डी में हमारा क्या है, ऑप्शन डी में हमारा है शुड नॉट वन। अब देखो बच्चों ये हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और क्या हमारा ये सही है इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वन मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव वंस ड्रीम। किसी एक आदमी को उसके जो एक ड्रीम को पाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी वो ड्रीम को पा लेगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ऑप्शंस है। तो देखो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट जो है ये कौन सा सेंस दे रहा है, ये हमारा दे रहा है पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव जब सेंस ये हमारा दे रहा है क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव में होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या कर रहा है। और एक चीज़ हमारा और जो ये रूल हमारा था क्या था कि कोई भी स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट रहेगा तो उसका क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन भी 1 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 कुल्लू आ गया। अब 2 कुल्लू आ गया तो देखो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मस्ट नॉट है, शुड नॉट है। ठीक है बच्चों, तो निगेटिव तो सारे में है तो सारे सही हो सकता है, लेकिन सारे तो सही नहीं होगा। एक तो उसमें से एक ही सही होगा और गलत हो जाएगा और सारे गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन को देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन को। क्वेश्चन टेक का प्रोनाउन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ही होगा। यहाँ पे देखो ही दिया हुआ है, ही तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, 1 हमारा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग, ही क्या तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा। अब मस्ट नॉट दे, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, दे मतलब क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया। तो प्लूरल के बारे में भी यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है, 1 के बारे में बात किया जा रहा है, 1 आदमी के बारे में, तो ये हमारा इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो सकता है। लेकिन लास्ट में भी हमारा 2 ऑप्शन फिर भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो 1 सही हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो क्वेश्चन टेक बनाया है उस हिसाब से कंट्रैक्टेड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, शुड नॉट बोल दिया है, यहाँ पे बोल दिया है मस्ट नॉट। तो शुड नॉट हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे देखो मस्ट, ये हमारा मस्ट जो है हमारा क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है। मस्ट, यूज टू या मस्ट, ये सब हमारा क्या है, मे, माइट, मस्ट, ये सब सारे हमारा क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, तो मस्ट का क्या हो जाएगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे क्वेश्चन टेक में, तो मस्ट नॉट होगा, ना कि शुड नॉट। शुड यहाँ पे रहता तब हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन शुड तो नहीं है हमारा सेंटेंस में, हमारा सेंटेंस में मस्ट है, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये हमारा शुड के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा सी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक एक चीज़ को समझाना पड़ता है। मुझे अच्छा भी लगता है कि एक चीज़ को बारीकी से तोड़ के समझाना, ताकि हर स्टूडेंट्स को, वीक से कमज़ोर स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा। जब वो एक लेक्चर देख लेगा, 1 से 2 लेक्चर देख लेगा, तो मेन जड़ चीज़ उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों को ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, कमेंट करके। और यदि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को
शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेगा, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स या फ्री नोट या फ्री PDF या फ्री क्वेश्चन का PDF को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा। और वहाँ पे सारे सोशल मीडिया के हैंडल और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। और मेरा कुछ और दूसरे भी यूट्यूब चैनल है, जैसे एक ब्लॉग चैनल है बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो को देखने के लिए। टीचिंग के अलावा जो भी चीज़ मैं करता हूँ, फिटनेस, योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, ये सब सारी चीज़ें, या मैं चैलेंज लेता हूँ, रनिंग चैलेंज, अपना कुछ ना कुछ नया चीज़ें करते रहता हूँ, तो वो सब सारी चीज़ें ब्लॉग चैनल पे मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ें को देखने के लिए आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब का जो ब्लॉग चैनल है नरेंद्र EDUX ब्लॉग्स, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और आप लोग देख पाए। एक मेरा चैनल है दूसरा ग्लोबल ऑडियंस के लिए, उसका नाम है नरेंद्र यादव। वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो वहाँ पे आते रहती है और वीकली 1-2 वीडियो आता है, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है, उसमें मेहनत लगता है। तो आप लोग इंग्लिश को, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इंग्लिश, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो, ऑल दोज वीडियोज, एंड यू कैन चेक आउट दैट चैनल आल्सो, एंड यू कैन सब्सक्राइब आल्सो दैट channel. So it will I promise with you definitely it will very helpful for you. And एक और मेरा चैनल है जो टीचिंग वाले एग्ज़ाम का, जैसे होता है ना, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी सपना है इंग्लिश टीचर बनना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना एज ए टीचर। तो उसके जैसे गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम होता है, तो उसमें इंग्लिश के लिए TGT PGT लेवल का उसमें तैयारी कराया जाता है। उस चैनल को भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और फिर यदि मुझे पेंटिंग, स्केचिंग में भी शौक़ है, पेंटिंग बनाने में, स्केच बनाने में, उसके लिए मेरा एक सेपरेट चैनल है आर्ट से रिलेटेड, वो नरेंद्र EDUX स्किल्स नाम से है। तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर हाल ही में मेरा बर्थडे हुआ था 5 जून को, तो उसमें मैं एक स्केच बनाया था, वाइट बोर्ड स्केच, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग जाके उसे चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, नहीं लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड stay happy and stay healthy.